हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और आज की हमारी चर्चा का विषय है टेम्पल्स एंट्री कांट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कास्ट मद्रास हाई कोर्ट। तो देखिए, दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश देते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि मंदिरों में जाति आधारित भेदभाव की अनुमति नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति को मंदिर में केवल इस आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा कि वो किसी खास जाति से संबंधित है। और ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ये देखते आए हैं कि मंदिरों में प्रवेश की लड़ाई स्वतंत्रता पूर्व से चली आ रही है और अनेक प्रयासों के बावजूद, अनेक सुधारों के बावजूद आज 2025 में भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां लोगों को जाति के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में कि मामला चर्चा में क्यों आया, जो कि आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि पहले हमारे कोर्ट के पास क्या स्थिति पहुंची थी, क्या मामला पहुंचा था जिसके बाद कोर्ट ने ये पूरा का पूरा निर्णय दिया और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के अंदर क्या क्या बातें कोर्ट ने क्लियर की। केवल इतना ही नहीं, ये बात कोई नई नहीं है, ये बात हमारे खास तौर पर संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी हुई है, हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। तो उन संवैधानिक प्रावधानों को भी हमें समझना होगा और इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से अन्य मामले हैं जो अब तक हम लोग के सामने आ चुके हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चर्चा रहने वाली है क्योंकि GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट और खास मामला है अपने आप में। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सभी चीज़ों को जानते समझते हैं। तो देखिए, दरअसल ये पूरा का पूरा लैंडमार्क जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का है और जजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खास रहा है। तो मद्रास हाई कोर्ट का सीधा तौर पर यही कहना है कि कानून के शासन द्वारा शासित देश में जाति आधारित भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीधा तौर पर यह कहा गया है, यानी कि हमारा देश किससे शासित है? कानून से शासित है। तो कानून के शासन द्वारा शासित देश में जाति आधारित भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। पर क्यों कहा और किस वजह से कहा वो समझते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहले कि मामला क्या आया था मद्रास हाई कोर्ट के पास। तो देखिए, दरअसल एक व्यक्ति है, एक स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम है A वेंकटेशन। अब इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। अब मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन लगाते हुए बताया जाति आधारित भेदभाव का मामला और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारे यहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में जाति आधारित भेदभाव होता है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इसका समाधान कीजिए। अब ये मामला निकल के आया है पुथुकुड़ी गांव का और ये पुथुकुड़ी गांव में एक मंदिर है जिसका नाम है INR मंदिर। अब ये पिटिशनर जो है, जो याचिका करता है, इनका ये कहना है कि देखिए, जो हमारे यहाँ INR मंदिर है, ये मंदिर कई दशकों से अस्तित्व में है और ये समझिए कि पहले ऐसा हुआ करता था कि सभी जातियों और संप्रदायों के ग्रामीण लोग लंबे समय से इस मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। यानी कि इनका यह कहना है कि देखिए, पहले ऐसा हुआ करता था कि इस मंदिर में कोई भी भेदभाव की स्थिति नहीं हुआ करती थी, सभी लोग समान थे और सभी लोग खुश थे और मिलजुल करके रहा करते थे। लेकिन कहानी हम लोग के मंदिर की बदल गई है 2019 में। दरअसल 2019 में एक लोगों का समूह आया और लोगों के समूह ने कहा कि हम मंदिर के अंदर एक नया परिसर बनाएंगे, मंदिर को ठीक करेंगे, जीर्णोद्धार का कार्य करेंगे। तो इनका यह कहना था कि जो मंदिर है जिसकी आपकी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, वो मंदिर को ठीक करके और अच्छा बनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा और एक मंदिर प्रशासन पर कब्जा करने की स्थिति उन्होंने शुरू कर दी। अब इस दौरान जिस समय काम होना था मंदिर को बनाए जाने का, तो सभी जाति के लोगों ने इस समय दान दिया और सभी ने मिलजुल कर अपना आर्थिक सहयोग करके मंदिर को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की, क्योंकि सब चाहते थे कि हाँ, मंदिर हमारा अच्छा बने और आस्था का मामला है, महत्वपूर्ण विषय सभी के लिए, तो इसलिए सबने यहाँ पर सहयोग किया। लेकिन जब सभी के सहयोग से मंदिर तैयार होने लगा तो बाद में ये देखा गया कि मंदिर में कुछ खास लोगों को रोका जाने लगा। किन लोगों को रोका जाने लगा? तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को यहाँ मंदिर में रोका जाने लगा। उन लोगों को मंदिर में प्रवेश से वंचित किए जाने की स्थिति शुरू कर दी गई। अब हालांकि लोगों को लगा था कि भाई इसको स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया जाएगा और यह विषय लंबे समय तक नहीं चलेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और मंदिर के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों को रोके जाने की स्थिति दिन पे दिन बदतर होती चली गई। सबसे पहले यह देखा गया कि भाई पहले तो केवल और केवल लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे। इसके बाद ये भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा या स्थानीय निवासियों के द्वारा जो मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई थी और जो पत्थर की संरचनाएं स्थापित की गई थी, उन सभी को ध्वस्त करने का काम भी इस समूह ने ही शुरू कर दिया और ये समूह लगातार ऐसे काम करता रहा। केवल इतना ही बात नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा ये पता चलता है कि मंदिर में INR की सबसे बड़ी एक जो बड़ी मूर्ति थी, INR की एक बड़ी मूर्ति पर भी इन लोगों ने हमला किया, क्योंकि इस मूर्ति के दानदाता अनुसूचित जाति के लोग थे और उनका ही नाम लिखा हुआ था इस मंदिर की मूर्ति के ऊपर। तो इस दौरान इन लोगों ने इस मूर्ति को भी टारगेट किया और मूर्ति को स्थान से हटाकर
आसपास में एक कुआं मौजूद है, उस कुएं के अंदर इन्होंने फेंक दिया। इतना ज़्यादा घृणा इन्होंने दिखाई है, इतना ज़्यादा द्वेष दिखाया केवल इस वजह से क्योंकि मंदिर की इस मूर्ति के ऊपर अनुसूचित जाति के दानदाता का नाम लिखा हुआ था। गंभीर विषय है अपने आप पे। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अब जब मंदिर में प्रवेश के लिए लगातार मांगे होती रही और अनुसूचित जाति के लोग लगातार कह रहे थे कि देखिए हमें प्रवेश दीजिए, हम लगातार यहाँ पहले पूजा करते आ रहे हैं, हम यहाँ पर दशकों से जुड़े हुए हैं लोग और हमारी पुरानी परंपरा है इस मंदिर में प्रवेश करने की, पूजा अर्चना करने की, आप हमें आने जाने की इजाज़त दीजिए, आप इस मंदिर को कंट्रोल मत कीजिए। तो जब लोगों ने लगातार मांग की तो लोगों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हुए एक लोहे का गेट बना दिया गया मंदिर की दीवार के साथ। और जो ये लोहे का गेट बनाया, यहाँ पर व्यवस्था ये की गई कि अनुसूचित जाति के जो श्रद्धालु हैं वो केवल इसी गेट के पास तक आ सकते हैं और इसी गेट के बाहर रह करके भगवान की पूजा कर सकते हैं और यहीं से वापस जा सकते हैं, यानी कि भगवान के पास जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी अनुसूचित जाति के लोगों को। अब ये मामला जब दिन पर दिन बदतर होता गया और स्थानीय स्तर पर नहीं समझा, तो फिर इसके बाद यही हुआ कि भाई मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में हेल्प कर सकता है और मद्रास हाई कोर्ट में फिर पिटीशन लगा दी गई और मद्रास हाई कोर्ट में मांग रखी गई कि देखिए जी, हमें खास तौर पे यही चाहिए कि आप हमें मंदिर में प्रवेश दिलवा दीजिए और इसके अलावा मंदिर में रथ उत्सव का आयोजन होने वाला है, हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के सभी लोगों को मंदिर के रथ उत्सव में भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। यही खास स्थिति की हम आपसे मांग करते हैं। जिस समय ये मामला न्यायालय के सामने आया तो न्यायालय ने खुद इस मामले पे काफ़ी ज़्यादा शौक दिखाया, यानी कि मतलब काफ़ी झटका लगा मंदिर को। ये लगा कि भाई आज के समय में 2025 में इवन इस तरह का गंभीर दुर्लभ मामला देखने को मिल रहा है, ये चिंतनीय है अपने आप में। तो कोर्ट को खुद यहाँ शौक लगा कि भाई इतने बड़े स्तर पर आप यहाँ भेदभाव कर रहे हैं लोगों के साथ में, और वो लोग जिस मंदिर के अंदर लोगों को इजाज़त थी, उनको प्रवेश की अनुमति थी, उसके बावजूद आपने 2019 के बाद मंदिर के सिस्टम पे कंट्रोल किया और उसके बाद इस प्रकार से लोगों को बाहर कर दिया जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए अय्यालूर के पुलिस अधीक्षक को बुलाया और साफ तौर पर उनसे कह दिया कि देखिए जी, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मंदिर में सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव ना हो और साथ साथ आपको यहाँ पर यही सुनिश्चित करना है कि भाई ये उदयर पलायन तालुक में पुथुकुड़ी आयनार मंदिर जो है, इस मंदिर में किसी प्रकार से लोगों को जाति पे नहीं रोका जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनसे कहा जाएगा कि आप किसी विशेष जाति के हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा और उन लोगों को बाहर ही रहने दिया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई? पुलिस अधीक्षक साहब को जिम्मेदारी दे दी गई कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप मंदिर में व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि सभी जाति के लोग प्रवेश करें और सभी जाति के लोग प्रवेश करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना करें और उस सब में पार्टिसिपेट करें। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को यह भी कह दिया कि भाई देखिए, आप लोग यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे कि सभी वर्ग के लोग, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, मंदिर में वो लोग प्रवेश करें और केवल प्रवेश ही ना करें बल्कि हर समय देवता की पूजा जो भी समय है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को अनुमति दी जाए और लोगों के साथ किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। और केवल पूजा की ही बात नहीं है, अर्चना की ही बात नहीं है, बल्कि वार्षिक उत्सव में भी ये लोग सभी पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भेदभाव नहीं चाहिए, ना ही मंदिर की पूजा के मामले में, ना ही प्रवेश के मामले में और ना ही वार्षिक उत्सव के मामले में, और ये भी नहीं चाहिए कि किसी विशेष जाति का इस पूरे मामले में नियंत्रण बने। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर ऐतिहासिक संदर्भ भी लिया और कोर्ट ने कहा कि देखिए, लंबे समय से लड़ाई चली है तमिलनाडु के अंदर मंदिरों के अंदर प्रवेश की, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों के द्वारा दी गई इन सभी बलिदानों को भी अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया ठीक से। और तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम 1947 में बना दिया गया था, जो सभी नेताओं के लंबे संघर्ष के बाद था, लेकिन आज तक हम लोग इस राज्य के अंदर पूरी तरह से जातिगत समानता को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं और जाति के आधार पर भेदभाव का मामला आज भी आगे आता रहता है और हमें सामने देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि फिलहाल ये मामला हमें देखने को मिला है कि मंदिर में प्रवेश से शेड्यूल कास्ट के लोगों को वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो ये कानून है, इस कानून की धारा 3 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी कानून, प्रथा या प्रथा के विपरीत होने के बावजूद प्रत्येक हिंदू, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय से संबंधित होगा, किसी भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने और उसे तरीके से उसी सीमा तक प्रार्थना करने का हकदार होगा। यानी कि सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर आप हिंदू हैं, आप किसी भी जाति के हैं, आप किसी भी संप्रदाय के हैं, आपको मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, पूजा करने से नहीं रोका जाएगा, किसी भी विधि विधान को पूरा करने से नहीं रोका जाएगा। आप सभी कार्य कर सकते हैं, जो भी सीमा सभी लोगों के लिए निर्धारित है उसी के अकॉर्डिंग सभी लोगों को अपने यहाँ पर कार्य संपन्न करने होंगे बिना किसी भेदभाव के, और किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस होने वाले नहीं है। ये वाली बात सीधे तौर पर यहाँ पर बताई कोर्ट ने कि इसका सेक्शन 3 ये वाली बात कहता है, तो समझिए आप, और आप समझते हुए सीधे तौर पर यहाँ सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए, अन्यथा यहाँ पर गड़बड़ी ये जो बनी हुई है ये पूरी तरह से दंडनीय है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी भी जातीय संप्रदाय के आधार पर मंदिर में प्रवेश को रोका जाता है तो स्पष्ट रूप से यह कार्यवाही योग्य
गलत अपराध होगा। और केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं होगी, जो भी व्यक्ति इस मामले में इन्वॉल्व होगा उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाएगा। ये वाली बात भी व्यक्ति को समझ आ जानी चाहिए। तो ये जो जातिगत भेदभाव का मामला है, ये जितना जल्दी हो जाए, समाप्त कर दिया जाए, उतना ही ठीक रहेगा। तो अल्टीमेटली सीधे तौर पर यहाँ जो पिटीशन लगाई थी व्यक्ति ने, उसी पिटीशन का संज्ञान लेते हुए पूरे तौर पर न्यायालय ने अच्छा जजमेंट दिया, और अच्छा जजमेंट देते हुए साफ कहा कि भाई सभी लोग समान हैं। आप सेम धर्म के अंदर हैं तो जातिगत भेदभाव के आधार पर किसी व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं होगा, और सभी को यहाँ पर मंदिर में आना ही अनिवार्य होगा। यानी कि मतलब मंदिर में आने के लिए अनुमति रहेगी और कोई रोक टोक नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये मामला केवल एक पिटीशन तक या फिर एक कोर्ट के मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में ऐसे अनेक मामले आते हैं जहां हम देखते हैं कि लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है या कहीं ना कहीं उनके ऊपर रोक टोक लगाई जाती है। पर जब कभी भी जाति के आधार पर हम उल्लंघन देखते हैं या इस प्रकार की स्थिति आती है, तो इस दौरान समझिए कि ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों, यानी कि जिनको हम कहते हैं हमारे मूल अधिकार, हमारे इन मूल अधिकारों का भी ये उल्लंघन है। और मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ये समझ लीजिए कि न्यायपालिका ही हमारी संरक्षक है, और वो ही हमें हमारे मूल अधिकारों को वापस से बहाल भी करवाएगी। तो अब यहाँ पर हमें ये भी स्थिति पता चलती है सीधे तौर पर कि देखिए जी, यहाँ पर जिन जिन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसमें संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 शामिल है। अब कानून के समक्ष समानता, जो कि कहता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 14, इसका मतलब ये कि जो भी कानून है, जो भी नियम है, उसके मामले में सभी लोग समान हैं। और अगर आप सभी लोग एक ही धर्म में हैं तो उसके बाद जाति के आधार पर भेदभाव तो स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। तो सीधे तौर पर कानून के सामने सभी लोग समान माने जाते हैं, तो किसी भी आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15 5 आधारों पर मना करता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो 5 आधारों पर भेदभाव से निषेध करता है, इसमें जाति, धर्म, लिंग, लिंग के अलावा हम देखते हैं कि मूलवंश, और इसके अलावा जन्म स्थान। टोटल 5 आधार होते हैं इसके अंदर, जिनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, मना की गई है। और कहा गया है कि अगर कभी भी ये पाया जाता है कि इन 5 आधारों में से किसी पे भी भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर आप दंड के अधिकारी होंगे। और इसमें सीधे तौर पर ये भी कहा गया है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मंदिर के अलावा कोई तालाब हो, कोई रेस्टोरेंट हो, या कोई पार्क हो, या कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, आप वहाँ पर लोगों को इन 5 आधारों पर जाने से नहीं रोकेंगे। हालांकि हम ये देखते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, और मंदिर के मामले में सीधा पता ही भी लगता है कि भाई जाति के आधार पर भेदभाव की स्थिति होती है। तो सीधा तौर पर यहाँ पर समझिए कि हम ये देखते हैं कि एक धर्म की जो संरचना है, उस धर्म में जाति के आधार पर लोगों को नहीं रोका जा सकता। हालांकि ये हो सकता है कि आपकी धार्मिक संरचना में किसी दूसरे धर्म के लोगों को आने की इजाजत आप ना दें, लेकिन बाकी इस मामले में ये स्थिति गंभीर है कि आप जाति के आधार पर भी रोक टोक लगा रहे हैं। अनुच्छेद 17 सीधे तौर पर कहता है अस्पृश्यता के अंत के बारे में, यानी कि जो एक स्थिति थी प्राचीन काल से चली आ रही थी जाति व्यवस्था के बाद से ही, जहाँ कहा जाता था कि आप अछूत हैं या फिर आपकी वजह से चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं, इंसान अपवित्र हो जाते हैं, तो पवित्रता को आप खंडित कर देते हैं, उन्हीं लोगों को अस्पृश्य कहा जाता था। तो सीधे तौर पर यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है संविधान के अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता का हम लोग अंत करेंगे, यानी कि किसी को भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति अस्पृश्य से जुड़ा हुआ और उसके बाद वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को या स्थान को अपवित्र कर देता है। तो ये सब कुछ हम खत्म कर देंगे, और अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है जो इस प्रथा को बहाल करता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जो प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपको देता है। आप किसी भी जाति के हैं और आपको अधिकार है कि आपको भी बाकी लोगों के समान ही व्यवहार करने का मौका मिले। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 25 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जहां पर आपको पहले ही स्वतंत्रता मिली हुई है अंतःकरण की, अपने धर्म के पालन की, अपने धर्म के प्रचार की, और इसके अलावा अपनी प्रथाओं को पूरा करने की। तो ऐसे दौरान अगर आपको कोई भी व्यक्ति रोकता है तो वो भी गलत है। और जब कभी भी बात शेड्यूल कास्ट के लोगों की आती है या फिर किसी भी और व्यक्ति की आती है, और उन लोगों को अगर अपने धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने से रोका जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये भी आर्टिकल 25 का वॉयलेशन ही है। यहाँ पर भी स्थिति इसी प्रकार से रहेगी। तो कई प्रकार से हमें पता चल रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जैसे कि हमने देखा था श्री वेंकटेश्वर मंदिर मामला था 1958 का, जिसमें स्थिति यही थी कि लोगों को कहा जाता था कि भाई आप दलित समाज से ऐसे आपको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने स्थिति को बदला और कहा कि सभी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। ठीक ऐसा ही मामला नटराजन बनाम राज्य सरकार मामला था, और ऐसा ही मामला था कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले मामला। तो सभी में ये स्थिति देखने को मिली थी कि भाई आप कह दिया करते थे कि दलित हैं, या फिर कह दिया करते थे कि भाई आप शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए हैं, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बट कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि आज के समय में हम लोग कहाँ पर हैं, हम संविधान के तहत शासित हैं। यानी कि हमारा देश जो है वो विधि का देश है, कानून का देश है, और इस प्रकार से जातिगत प्रथाओं को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा
ज़्यादा गलत है और ये दंडात्मक प्रावधान है, ये हमारे कोर्ट ने क्लियर किया, जैसे कि हमारे अभी वर्तमान में इस 2025 वाले केस में भी क्लियर किया है। तो इंपॉर्टेंट स्थिति है। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताएं कोर्ट का जजमेंट कैसा लगा, ये मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है बहुत ईजी सा, यही कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंदिरों में जातिगत भेदभाव को निषिद्ध करता है। तो बताइए जरा, संविधान अनुच्छेद 14, 15, 21 या फिर 25। तो क्या है प्रश्न का आंसर, ये आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है मुझे। इसके साथ ही आप लोग के लिए एक बहुत खास जो महत्वपूर्ण सूचना है, वो सूचना ये है कि स्टडी आई में चल रहा है P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा। P2I का मतलब होता है आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों की तैयारियां करवाई जाएगी। तीनों चरणों की तैयारी के लिए 3 साल के लिए बैच चल रहे हैं, 2026, 27 और 2028 वालों के लिए। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, 3 अलग अलग लैंग्वेज मोड के आधार पर बैच चल रहा है। इस बैच में आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती हैं। आप लोग को 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, जहां अपनी डेली समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग को मिलती है यहाँ पर टेस्ट सीरीज, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लेवल पर मददगार होती है। इसके अलावा वीकली और डेली टेस्ट भी होते हैं, जहां पर आप खुद को एवेल्युएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं नोट्स, प्रिंटेड और हैंड रिटन। तो नोट्स के तहत आप लोग ये समझिए कि आप लोग की खास सुविधा होती है, और नोट्स मिल जाने से आपको स्टडी मटेरियल की जो दिक्कत होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही जो इनरोल हो जाते हैं बैचेस के अंदर, उनको 11,000 का प्राइस दिया जाता है अगर आप टेस्ट में टॉप परफॉर्मर बनते हैं, और वहीं आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उस कंडीशन में। तो फिलहाल जो बैच का स्टार्टिंग प्राइस है वो 9,999 है, बट ऐसे नहीं है, आपको KL लाइव कोड यूज़ करना पड़ेगा। KL लाइव कोड आपका बेस्ट डिस्काउंट कोड है, और इस बेस्ट डिस्काउंट कोड के मामले में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ आपको बहुत ही खास अलग अलग डिस्काउंट मिलता है हमारे सभी अलग अलग बैचेस पे और अन्य चीज़ों पे। तो फिलहाल जो समय है एडमिशन का वो 20 जुलाई तक है। एनरोल कीजिए जितना जल्दी हो सकता है, उसका लाभ उठा लीजिए। तो बस आज के साथ ही आज की क्लास में इतना ही। फिलहाल हम लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स पे, और आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग जनरली फाइल्स को शेयर करते हैं, बाकी डिस्कशन भी करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सेशन को बाकी लोगों तक शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाले क्लास में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।